है कि हम अपनी पेट की चर्बी कम कैसे करें। डायबिटीज़, आपका लीवर फैटी हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल। अच्छी हरी सब्जियां खाएं, अच्छी दालें खाएं। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गौरव नैन और आप मुझे देख रहे हैं गौरव जिम ड्रैगन पे। तो आज बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान है कि हम अपनी पेट की चर्बी कम कैसे करें। सबसे ज्यादा लोगों का सवाल यही होता है कि यार ये पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, हम इस पेट की चर्बी को कम कैसे करें। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों के पास जिम जाने का टाइम नहीं है, जो लोग ट्रेनर हायर नहीं कर सकते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, पर फिर भी चाहते हैं कि घर पे रह के ही हमारा जो चर्बी है, जो पेट की चर्बी है, वो कम हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक, बिल्कुल सिंपल 5 से 6 चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी पेट की चर्बी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अगर यही रूटीन लंबे टाइम तक फॉलो करोगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लग जाओगे और साथ में आपकी पेट की चर्बी भी खत्म हो जाएगी। तो बस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो मेरा भाई चैनल पर नया आया हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो बस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई अगर आपको पतला होना है तो आपको मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको सच में पतला होना है तो आपको अपनी शुगर इंटेक पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप सालों साल इतना सारा मीठा खाते रहेंगे तो आपके पेट की चर्बी बढ़ती रहेगी और साथों साथ आपको कई सारी बीमारियां और भी हो सकती है। डायबिटीज़, आपका लीवर फैटी हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और काफ़ी हद तक ये आपको हार्ट अटैक का भी इशू दे सकता है। आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा। आज की डेट में क्या है, हमारे घर में जो चीनी है वो है रिफाइंड शुगर। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ वही है। और इसके साथ साथ हम जाने अनजाने पता नहीं बाहर से इतनी सारी चीज़ें और भी कंज्यूम करते हैं। कभी मिठाई खा ली, कभी कुछ और खा लिया। हर वो चीज़ जिसमें शुगर इंटेक है वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आपको पतला होना है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो अपने आप को जितना ज़्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखिए। अगर आपकी वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो आपकी पेट की चर्बी कम होने में उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी। अभी आप रोज़ सुबह उठते हैं तो उठते के साथ ही गुनगुना हल्का सा गर्म पानी पीना स्टार्ट करो। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बनाता है। आप जो कुछ भी खाओगे वो आपका इजीली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, आप देखोगे कि खाना खाते पेट ऐसे फूल जाता है, आपको इतना हैवी फील होता है, दिन भर ऐसे फूला फूला फील होता है। तो जो सब दिक्कतें होती है वो आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है गर्म पानी पीने का कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाता है। गर्म पानी पीने का एक फ़ायदा और है कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। ये जब भी आपको भूख लगेगी तो जो आपकी बॉडी में जगह जगह फैट स्टोर है वहाँ से आपकी बॉडी फैट को लेना स्टार्ट करेगी। तो आपकी चर्बी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में जब आप गर्म पानी पीना स्टार्ट करोगे। मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा, सिर्फ सुबह उठते के साथ ही नहीं, आप दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी पी सकते हैं। खाना खाने के बाद, दोपहर में, शाम में, या जब भी आपको भूख लगे तो आप ट्राई करें कि एक बार गर्म पानी पी के देखें। कई बार हमें भूख नहीं लगी होती, हम ऐसे ही अभी खाना खाया, आधे घंटे बाद फिर कुछ जाके खा लिया। तो ट्राई करें जब कभी आपको भूख लगे तो आप थोड़ा सा गर्म पानी पी के देखो, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और गर्म पानी पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा जिसके लिए हम सब गर्म पानी पीते हैं कि सुबह के टाइम में हमारा पेट सबसे अच्छा साफ़ होता है। गर्म पानी पीने के बाद आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट यहाँ वहाँ चिपके होते हैं वो सब अच्छे से निकल जाते हैं और आपको फिर पतला फील होता है। तो ये बोलना चाहूँगा कि आप गर्म पानी अपने रूटीन में ऐड करो। मैं भी बहुत लंबे टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ और आप भी अपनी इच्छा अनुसार कि आप कितना पी सकते हैं, सुबह उठते ही गर्म पानी पीना स्टार्ट करो। और दिन में खाना खाने के बाद, इवनिंग में, दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी पीना स्टार्ट करो। ये आपको बहुत सारा फ़ायदा देगा आपकी पेट की चर्बी कम करने में। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको अपनी पेट की चर्बी कम करनी है तो आप मेक श्योर करें आप जो भी खाना खाते हो वो हाई रिच प्रोटीन डाइट हो। आपको अपने खाने में प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है आपकी चर्बी को कम करने में। आज की डेट में आपने देखा होगा कि हम क्या कुछ भी खा रहे हैं खाली पेट भरने के लिए खा रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मील में कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है या फिर इसमें कितना फैट है। बस भूख लगी है तो उठाए कुछ भी खा लिया, घर में कुछ भी बना है बस वो खा लिया। उससे कुछ मतलब नहीं है कि इसमें प्रोटीन है भी या नहीं भी। यही हम गलतियाँ कर रहे हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा आज की डेट में हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मेक श्योर करें कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें एक अच्छा प्रोटीन हो, एक अच्छा कार्ब्स हो, एक अच्छा फैट हो। ये नहीं कि बस कुछ भी पेट भरने के लिए आप खा रहे हो। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी करनी है तो आपको
नॉन वेज ही होना पड़ेगा। इवन वेज में भी इतनी सारी चीज़ें हैं, आपकी दालें, कोई भी दाल उठा लो, सब में प्रोटीन होता है बहुत सारा। आपका राजमा, आपके छोले, आपके ओट्स, आपकी हरी सब्जियां, हर चीज़ में प्रोटीन है। श्योर करें अच्छी हरी सब्जियां खाएं, अच्छी दालें खाएं, अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस करो, उसमें दाल भी हो, उसमें हरी सब्जियां भी हो, उसमें पनीर भी हो, उसमें ओट्स भी हो। अगर आप एक पूरी बैलेंस डाइट लोगे तो ये आपकी पेट की चर्बी को कम करने में हेल्प करेगी। नंबर 4, अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो भी कुछ खाते हैं बाहर जाके बिना सोचे समझे, वो आपको बंद करना पड़ेगा। आप किसी भी हलवाई के पास जाके पता नहीं वो किस तेल में कौन से पकौड़े बनाता है, आप वो खा लेते हो। बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, XYZ कुछ भी खा रहे हो बिना सोचे समझे कि इसमें क्या होगा, इसमें कितनी मैदा है, इसमें कितना तेल है, बस खाए जा रहे हो। अगर आप ये सब खाते रहोगे सालों साल तो ये आपको मोटे पे मोटा और मोटा करता रहेगा। आप कभी लाइफ में पतले नहीं हो सकते अगर आप ये सब खाना बंद नहीं करोगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो मेक श्योर करें ये सब फ्राइड खाना आप बंद करो। कभी कभार चलता है कि भाई महीने में एक बार खा लिया। अगर आप डेली बाहर से ये सब खाते रहोगे, चाट पकौड़े, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, तो आप लाइफ में कभी पतले नहीं हो सकते। आपको ये सब छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप पतले हो सकते हैं। अगर आपके गोल्स ये है कि भाई मेरे को अपने पेट की चर्बी कम करनी है, तो मैं आपको लिख के दे दूँ कोरे कागज़ पे, जब तक आप ये सब नहीं छोड़ोगे आप बिल्कुल पतले नहीं हो सकते। तो भाई ये सब बाहर का खाना छोड़ दो, ये अनहेल्दी चीज़ें खाना छोड़ दो। पता नहीं कौन सा हलवाई कौन सा बेकार तेल यूज़ करता है, मोमोज में क्या मैदा होती है, उसके अंदर क्या डालते हैं, तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बिल्कुल खाना छोड़ दो। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, अपना मोटापा कम करना है, अपने पेट की चर्बी कम करनी है, अपने आप को अच्छा देखना है, तो बाहर से खाना आज से ही बंद कर दो। और जब भी बाहर जाओ, ठीक है कभी कभार चलता है तो मेक श्योर करो वहाँ भी आप चुन के खाओ। कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाके बिल्कुल ही क्लीन खाओ, पर जो आपको सबसे कम हार्म करे। भाई फ्रूट्स खा लो, जूस पी लो और 50 चीज़ें हेल्दी, बस ये चाट पकौड़े खाने बंद कर दो। पॉइंट नंबर 5 और सबसे ज़रूरी पॉइंट, अगर आपको अपनी पेट की चर्बी कम करनी है तो आप सुबह सुबह खाली पेट कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट करो। अगर आपके यहाँ पे पार्क है तो आप पार्क जाके वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। अगर आपको ये है कि आप जिम जा सकते हो तो आप जिम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके आप वेट उठाओ, वो आपको हेल्प करेगा फैट लॉस करने में। तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक्टिविटी जोड़ो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर सकते हो, हॉकी खेल सकते हो, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुछ भी आप कर सकते हो, अपनी लाइफ में वो ऐड ऑन करो, वही हेल्प करेगा आपकी चर्बी को कम करने में। ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे जो मैं आपको समझाना चाहता था, बिल्कुल बेसिक, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं, कुछ आर्टिफिशियल बातें नहीं, बहुत ही सिंपल भाषा में कि अगर आपको अपनी पेट की चर्बी कम करनी है तो भाई ये स्टेप फॉलो कर लो, आपकी पेट की चर्बी कम हो जाएगी। और ये सब चीज़ें मैंने बहुत लोगों को बताई है, उनको रिजल्ट्स मिले हैं, वो पतले भी हुए हैं। इवन मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। जब कभी भी मुझे एप्स बनाने होते हैं मैं अपनी प्रोटीन इंटेक हाई कर देता हूँ, खाली पेट कार्डियो करना स्टार्ट कर देता हूँ, अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ा देता हूँ, एक अच्छा वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें फ़ायदा देती है। ये बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हर हर महादेव।